हेलो दोस्तों। मेरा नाम राज है, जैसे कि आपको पता है। सो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिससे कि आप लॉस ना करें, है ना। और जो लोग ट्रेडिंग करने से पहले सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा तो मैं प्रॉफिट में ही जाऊंगा, है ना, तो उनके लिए मैं पहले ही बता दूं, है ना। आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है ना। स्ट्रेटजी आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, सब में बताऊंगा कि स्ट्रेटजी से ही विन करनी है वैसे तो हमें, है ना। तो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी अप्लाई तो कर ली, आपको एक प्लान करना है कि आपको पर डे कितनी ट्रेड लेनी है ना। और ट्रेड पर डे ट्रेड लेने के बाद देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में 10 ट्रेड जीतोगे, है ना। आप 10 में से 8 ट्रेड जीतोगे तो प्रॉफिट में ही आए ना, और 2 लॉस करी, है ना। तो आपको लॉस का भी प्लान करना है और प्रॉफिट का भी प्लान करना है ना। तो आपको एक सेट करना है कि आपको पर डे 10 ट्रेड लेनी ही लेनी है ना, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट में रहना है और 10 ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया प्लान। ओके, अब प्लान करने के लिए अब एक बात और बता देता हूँ। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखोगे ना, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो तो डेमो अकाउंट है ना। आप रियल मनी में ज़्यादा से ज़्यादा $100 डालोगे, $200 डालोगे तो इतना अमाउंट सही रहेगा एक तरह से। अगर मान लो ये डॉलर में है ना। इसे INR समझ लो एक तरह से, है ना। मान लो ये 23,000 रुपये, 23,306 रुपये, ठीक है, ये समझ लो। डॉलर में समझो, रुपीज़ समझ लो, है ना। और आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर ट्रेड करते हो तो आपकी विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि ये समझ लो कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, उतनी उतना ही कम रिस्क होगा, और जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, उतना ज़्यादा रिस्क होगा। ऐसा क्यों? अगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं, अगर आपने $10 डाले तो आप लॉस लॉस कर रहे हो, फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने $10 लगाई, आपने लॉस कर गए। एक्चुअली बात क्या है, अगर आपके अकाउंट पे ज़्यादा ज़्यादा मनी ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए ना, मान लो $30,000 है ना, अगर ज़्यादा इन्वेस्ट होगा तो आप उसको आसानी से ना रिकवर कर सकते हो। समझ रहे हो? देखो, जैसे कि आपके अकाउंट में $10 है, आपने $1 की, देखो मैं अभी ना आपको सिर्फ बिना स्ट्रेटेजी वगैरह के ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। आपने बिना डॉलर के ट्रेड लगा दी डाउन, बिना स्ट्रेटेजी के, है ना, $1, और आपके अकाउंट में सिर्फ $10 है, ठीक है। तो इसमें मेन बात आपको क्या याद रखना है, आपको इमोशंस पे बड़ा ध्यान देना है। इमोशंस आपको कंट्रोल करने ही करने हैं, सबसे मेन चीज़ तो इमोशंस है, पता है। स्टार्टिंग में आप एक ट्रेड हारोगे तो आपको कहते हैं कोई बात नहीं, चला रहा है, अगली बार हम प्रॉफिट कवर कर लेंगे। तो आपने ट्रेडिंग करने से पहले यही सोचा होगा, अगर आप $1 का लॉस करते हो, $1 का लॉस करते हो, तो आपको सेकंड टाइम, है ना, क्या करना है। सेकंड टाइम आप क्या करोगे, आप भाई $1 का लॉस करा, कोई नहीं, सेकंड टाइम हम $3 लगा लेंगे, रिकवर कवर कर लेंगे, है ना। वो भी लॉस कर गए, अगली बार भाई $6 लगा लेंगे, $6 लगा लेंगे, कवर कर लेंगे। वो भी लॉस कर गए, अगली बार 12 लगा लेंगे, है ना। तो आप देखो, चीज़ तो सही है, लेकिन ये चीज़ तुक्का बेड़ में काम नहीं करती। अगर आप तुक्का बेड़ में काम करोगे ना इस चीज़ को लेके, तो आप अकाउंट भाई लॉस कर दोगे, आपका बैलेंस हो जाएगा जीरो, है ना। तो अगर आपको ये काम रिकवर रिकवर करना है तो आगे मैं सिखाऊंगा, है ना, स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। अब स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, अगर एक बार अप्लाई होती है ठीक है, अगली बार आप लॉस लॉस कर गए मान लो, दोबारा स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, दोबारा लॉस कर गए, तीसरी बार स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। कम से कम ये तो है ना कि हाँ, इस स्ट्रेटेजी काम कर रही है, फॉलो कर रही है। और भाई देखो, मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आप विन करोगे ही करोगे, है ना। तो इसलिए आपको अमाउंट जितना बिग रहेगा उतना अच्छा है। देखो मान लो ये तो हम अभी प्रॉफिट कर गए, है ना, ये हम, और देखो मैंने बिना बिना उससे लगाया था, और ये कितना कम दे रही है, 82% दे रही है, क्या हो गया। अच्छा, $1 की लगाई थी, 0.82 मुझे डॉलर मिल गया, है ना। मान लो मैं $1 की लगाता हूँ, डाउन पे लगा देता हूँ ऐसी, है ना, और ये मैं लॉस कर जाता हूँ, है ना। मैं, और हाँ, आपको मनी मैनेजमेंट का प्लान प्लान ना अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, और प्लानिंग क्या है। मतलब कि आपको, आप जितनी भी मर्जी ट्रेड बड़ी रखो, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट रखो ज़्यादा, लेकिन आपको जो स्टार्ट करना है ना वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से करना है, मिनिमम ट्रेड से करना है, $1 से। अब अगर $1 से स्टार्ट करोगे ना तो क्या होगा, $1 की ट्रेड लगाई आपने, फिर सेकंड ट्रेड आप जब अगर $1 लॉस कर गए तो आप सेकंड ट्रेड $2 के लगोगे, अगर वो भी लॉस कर गए तो 1 + 2 3, 3 को रिकवर करने के लिए 5, है ना, 5 + 8, 8 को रिकवर करने के लिए आपने 12 लगा दी,
तो आप आराम से एक ना एक बार तो जीतोगे ना, और जब जीतोगे ना तो प्रॉफिट के साथ जीतो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो आपको इन छोटी मोटी लॉसेस से आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने सिर्फ $10 इन्वेस्ट करे, अब $10 इन्वेस्ट करने के बाद आप $1 की हार गए, फिर आपने $2 लगा दी, $2 की हार के आपने $5 लगा दी, $5 जब अगर आप ये भी हार गए ना, तो आपके $10 में से $8 लॉस हो चुके हैं, सिर्फ बचे हैं $2। है ना, $2 में क्या करोगे? आपका मिशन तो खत्म हो गया। आप ये सोचोगे भाड़ में जाए, सारी सारे लगाया तो एक साथ, तो आप ये करोगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने $10 इन्वेस्ट करे हैं और आप हार गए, है ना, तो आपको लॉस टारगेट रखना है 15%। मान लो आपने 15%, मान लो या 20% मान लो। अगर आपने $10 इन्वेस्ट करे, आप $2 हार गए, तो आपको उस दिन ट्रेड बंद कर देनी है, या ट्रेड करो ही मत। आपको इस चीज़ का कंट्रोल रखना है। आप अगर $2 हार गए ना, आपको रिकवर करने के लिए $4 लगाओगे, तो यार $6 तो ऐसी खर्च हो गए ना। इसलिए बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी इन्वेस्टमेंट ना रखो, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है ना। लॉस करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें। और आपको हर एक ट्रेड से पहले और हर ट्रेड के बाद आपको मार्केट चेक करनी है। मैं आपको मार्केट चेक करना सिखाऊंगा। मार्केट मतलब कि ग्राफ चेक करना है कि हाँ भाई, अब जाने वाला है, डाउन जाने वाला है ना, क्या रहने वाला है, आपको सब सिखाऊंगा आगे जो वीडियो है ना। और सबसे मेन बात, आपको इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है ना। यही था। और रिकवर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। और हाँ, एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आप हर एक ट्रेड विन करो, लेकिन सब्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेशेंस रखना है आपको। ओके, 1 मिनट, इंटरनेट कनेक्शन में क्या हो गया ये, आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, वो नेट कनेक्शन में कुछ हो गया था, है ना। तो है ना, आपको इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखना है, और ट्रेड पे ध्यान रखना है कि आपको पर डे कितनी ट्रेड लेनी है। देखो, मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा। एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको ऐसा तो कर ही दूंगा कि आप 5 में से ना, देखो मैं कम से कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा आपको इस तरह से सिखाया है, इस तरह से बताया कि आप हर एक ट्रेड विन करोगे। लेकिन टाइम देना जरूरी है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और चार्ट को देखना पड़ेगा। देखो भाई, अगर पैसे अर्न करने हैं ना, तो टाइम तो हर चीज़ को देना पड़ता है ना। और इसमें तो डायरेक्ट आपको इनकम मिल रही है एक तरह से, है ना, तो आप इसमें टाइम तो दे ही सकते हो आराम से, है ना। तो मैं आपको बेकार से बेकार चीज़ बताता हूँ। आप सबसे पहले तो ट्रेडिंग करते वक्त ये सोचो कि आपके साथ बेकार से बेकार क्या हो सकता है, बुरा से बुरा आप कितना लॉस कर सकते हो। अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे ना कि इतने से बुरा बुरा हो सकता है, तो आप ट्रेडिंग करने के, विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चलो, मैं बुरा से बुरा बताता हूँ। मैं जो आपको कोर्स सिखा रहा हूँ, है ना, अभी जो सिखाऊंगा, मतलब जो वीडियोस है आप देखोगे, आप उसको देखने के बाद तो ये कहोगे हाँ भाई, अब तो मैं हर एक ट्रेड विन कर सकता हूँ। लेकिन बेकार से बेकार बताता हूँ, अगर आप 5 में से 5 ट्रेड का आपने टारगेट सेट बना रखा है ना, अगर आपने 5, जैसे कि मान लो कम से कम 5 ट्रेड में से आपने 5 ट्रेड का टारगेट बनाया, अब 5 ट्रेड में से एक भी विन करते हो, तो आप प्रॉफिट में हो। अब आप बोलोगे कैसे भाई, 5 में से मतलब एक भी जीत गए तो प्रॉफिट में कैसे आ गए? 4 तो लॉस हो गए ना, लॉस नहीं हो गया भाई? नहीं। मान लो आपने एक $1 की ट्रेड लगाई, आप ये लॉस कर गए, हम पिछली ट्रेड का क्या हुआ है तो हम देखा ही नहीं। अच्छा, ये भी विन, ये रिटर्न आ गई, देखो, है ना। मान लो 1 मिनट की ट्रेड लगाई, है ना, ये लॉस कर गए। ये लॉस करने के बाद आप क्या करोगे? $2 की लगाओगे, लॉस कर गए, है ना। $3 की लगाई, अभी आपको इस तरह से नहीं लगानी। मैंने आपको वीडियो लंबी ना हो जाए, आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आप ये भी हार गए, 2 ट्रेड हो गई, और कितने चले गए? $3 चले गए। $3 को रिकवर करने के लिए आपने लगा दी $6, है ना। भाई देखो, ये भी लॉस हो गया। कितनी हो गई? 3 ट्रेड हो गई। 5 ट्रेड का टारगेट है हमारा, 5 में से 3 हो गई, 1 6 2 8 और 1 9। 9 को कवर करने के लिए आपने लगा दिए, मान लो 15 लगा दिए, 15 लगा दिए। और 15 लगाने के बाद आपने क्या करा? बची लास्ट ट्रेड। अपने लास्ट ट्रेड कवर करने के लिए कितने लगे? 15 6 21 21 2 23 और 1 24। 24 को कवर करने के लिए आपने लगा दिए 35, है ना, 35 लगा दिए। आप 5 ट्रेड लगाई, अगर आपने जब 5 ट्रेड लगाई ना, और इसमें विन तो करोगे ही। मैंने आपको क्या बताया, आप 5 में से एक ना एक तो विन करोगे ही करोगे। ये सबसे बेकार चीज़ बताई है मैंने। अगर आपके अंदर इतना हौसला आ गया कि भाई मैं 5 ट्रेड में से एक तो विन कर ही सकता हूँ, तो भाई प्रॉफिट में ही हो, लॉस में नहीं हो, है ना। बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। और बल्कि आप तो इतना टारगेट रखोगे, मतलब 5 बहुत बुरा रखा है, आप तो टारगेट रख के चलो बल्कि 3 का। जब आप सीख जाओगे ट्रेडिंग, और आपको मैं सिखाऊंगा इसी तरह से, आप 3 का टारगेट लेके चलोगे। 3 का मतलब कि 3 ट्रेड प्लेस करनी है बस एक दिन में। मान लो आपने $5 की का टारगेट बनाया है कि आपको 5 डे की ट्रेड करनी है पर डे,
है ना। आपने क्या करा, 5 डे की और सिर्फ 3 ट्रेड करनी है और 5 लोग की पर डे रखी है भाई, 5 डे की पर डे के हिसाब से लगा लो, 7 5 35, मतलब 400 के आसपास मान लो, 398 के आसपास, ठीक है। और 5 डॉलर की ट्रेड है, आप सिर्फ 3 ट्रेड करो ना पर डे। 3 ट्रेड में से अगर आप एक भी विन करते हो तो भाई प्रॉफिट है, मान लो पहली ट्रेड लगाई आपने, विन कर गए, बस इस टाइम आप अपना गेम समझ लो या ट्रेडिंग समझ लो, सब बंद ही कर दो, ये भाई अब ट्रेड नहीं करनी, आज के लिए बहुत है, कल करेंगे। ये चीज़ जरूरी है, आपको एक टारगेट लेके चलना है, ये मत सोचना कि भाई प्रॉफिट कर गया एक और कर लेता हूँ, प्रॉफिट कर गया भाई एक और कर लेता हूँ, है ना। आपने प्रॉफिट किया 10 डॉलर का, भाई विड्रॉ कर लो, अगले दिन आओ दोबारा डिपॉजिट करो, दोबारा करो विड्रॉ कर लो, दोबारा डिपॉजिट करो, दोबारा विड्रॉ कर लो। कम से कम उसका आपको ये तो लगेगा कि हाँ मेरे पास कुछ है, मैं लॉस में नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने विन करा और इसमें बढ़े जा रहा है। अगर हाँ आप विड्रॉ नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप इसमें पड़ा रहने दो, लेकिन आपको अपना टारगेट सेट रखना है कि हाँ पर डे इतनी ट्रेड विन करनी है बस। उससे क्या होगा कि आप लॉस नहीं करोगे, ठीक है। मान लो ये मैंने पहली ट्रेड लगाई और टारगेट 3 ट्रेड का, ये मैं लॉस कर गया, मैंने एक और लगा दी, अगर मैं विन कर गया तो भाई 2 ट्रेड में ही मैं विन कर गया, तो भाई और क्या चाहिए। सॉरी, मैंने 5 डॉलर की लगानी थी, मुझे 10 डॉलर की लगानी थी, है ना, 10 डॉलर की लगानी थी, सॉरी, जो भी था वो, बस यही था, है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात, और बाकी आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे करनी है ट्रेडिंग, है ना। ओके, थैंक यू।